गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। तो जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। तो देखते हैं जेंडर क्या होते हैं, इसके बारे में सीखते हैं कि जेंडर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो देखो जेंडर हो गया हमारा आज का टॉपिक है जेंडर। तो जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। तो देखो जेंडर की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा क्या होती है, जेंडर किसे कहते हैं। तो देखो जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चले या बोध हो उसे हम जेंडर कहते हैं या लिंग कहते हैं। वापस सुनना कि जिस शब्द से हमें या तो स्त्री होने का पता चलेगा या फिर पुरुष होने का पता चलेगा, उसे क्या कहेंगे, इंग्लिश में उसे जेंडर कहेंगे, हिंदी में उसे लिंग कहते हैं। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो लिखो आज का टॉपिक हमारा जेंडर, जेंडर को हिंदी में बोलेंगे लिंग। तो लिखो कि जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष होने का जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध हो या हमें पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष, उसे क्या कहेंगे, हम लिंग कहते हैं। लिंग या फिर इंग्लिश में इसको GENDER जेंडर कहते हैं। समझना कि जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध हो या पता चले उसे हम जेंडर कहते हैं या हिंदी में उसे लिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो इंग्लिश में जेंडर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो लिखो इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए आइए देखते हैं कि जेंडर 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले वाला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग जेंडर। क्या होता है पुल्लिंग जेंडर, कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति होने का बोध हो या पता चले हम उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। दूसरा आता है हमारे पास फेमिनिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। लेकिन इसको क्या होता है कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा आता है इसका कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। देखो जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों होने का पता चले उसे क्या कहेंगे, उभयलिंग जेंडर या कॉमन जेंडर कहते हैं। फोर्थ वाला आता है इसमें न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। देखो क्या होता है ये कि जिस शब्द से हमें ना तो पुरुष होने का पता चले और ना ही स्त्री जाति होने का पता चले उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला ले लेते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। तो लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर MASCULINE, मैस्कुलाइन जेंडर GENDER, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। देखो पुल्लिंग, देखो क्या होता है मैस्कुलाइन जेंडर, इसको लिख लेते हैं। देखो कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति, देखो जिस शब्द से हमें पुरुष जाति होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग जेंडर कहेंगे। तो उसे MASCULINE मैस्कुलाइन जेंडर या फिर उसे क्या बोलेंगे, पुल्लिंग कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं।
देखो अभी हमने क्या सीखा कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति होने का बोध उसे हम पुल्लिंग कहेंगे या मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल जिसे पुरुष जाति होने का बोध होगा। तो देखो इसके एग्जाम्पल, देखो हमारे पास एक शब्द आ गया MAN, मैन। मैन को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? आदमी बोलते हैं। तो आदमी से क्या पता चल रहा है? मेल होने का, यानी कि मैस्कुलाइन होने का, पुरुष होने का पता चल रहा है, पुरुष होने का बोध होता है। जैसे हमारे पास आ गया बॉय, BOY, बॉय। बॉय को हम क्या बोलते हैं? लड़का। बॉय को हम क्या बोलते हैं? लड़का। तो लड़का भी क्या है? पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि पुरुष होने का पता चल रहा है, ये मेल कैटेगरी का है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आ गया सन, SON, सन। सन मीन क्या होता है? बेटा। तो ये भी क्या हो गया? मेल जाति से बिलोंग करता है, मतलब ये पुरुष जाति होने का पता चल रहा है, इसमें बोध हो रहा है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल, ये था हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास फेमिनिन। तो देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, फेमिनिन को, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर को हिंदी में बोलेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। देखो देखते हैं क्या होता है फेमिनिन जेंडर, कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति होने का बोध हो, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? हम फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। FEMINE, फेमिनिन जेंडर। उसे हम फेमिनिन जेंडर या हिंदी में उसे बोलेंगे स्त्रीलिंग जेंडर। हिंदी में उसे बोलेंगे स्त्रीलिंग जेंडर कहते हैं। देखते हैं एक बार इसको फिर से समझना, कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति होने का बोध उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं या उसको फेमिनिन कहते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, उससे क्या करते हैं इसको भी हम समझते हैं। इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास मैन आया था, वो क्या था? पुरुष जाति का था। तो हम ले लेते हैं इसका विलोम शब्द ले लेते हैं, इसका अपोजिट ले लेते हैं। मैन का क्या बन गया? वुमन, WOMAN। देखो वुमन शब्द आ गया। वुमन शब्द क्या है? औरत। क्या हो रहा है इसका? हिंदी औरत। तो औरत क्या है? स्त्री जाति से क्या करती है? बिलोंग करती है। स्त्री जाति होने का हमें पता चल रहा है। बॉय, तो बॉय का अपोजिट हम ले लेते हैं गर्ल। देखो गर्ल से भी हमें क्या पता चल रहा है? स्त्री जाति होने का पता चल रहा है। सन, तो सन का ले लेते हैं डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। डॉटर से भी क्या है? डॉटर का हिंदी होता है पुत्री। तो इससे भी क्या पता चल रहा है? स्त्री जाति होने का पता चल रहा है। ये थे हमारे इसके में फेमिनिन के एग्जाम्पल। देखो हमने इसके 2 टाइप्स पढ़ लिए, मैस्कुलाइन और फेमिनिन। देखो मैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मैस्कुलाइन में हमने क्या देखा कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति होने का बोध होगा वो मैस्कुलाइन होगा, यानी कि पुल्लिंग होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। सेकंड हमने इसका फेमिनिन पढ़ा कि इसका होता है कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति होने का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन या स्त्रीलिंग कहेंगे या फीमेल कहेंगे। तो ये क्या हो गया? मेल और फीमेल वाला हमने पढ़ लिया। मैस्कुलाइन और फेमिनिन था, हमने पढ़ लिया इसका। ये थे इसके 2 टाइप्स। अब पढ़ते हैं इसका थर्ड टाइप्स पढ़ते हैं। थर्ड टाइप क्या होता है इसका? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभय लिंग बोलते हैं, कि जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों होने का पता चले या बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर या उभय लिंग कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। पहले हमारे पास 3 नंबर का आ गया। 3 नंबर का आ गया हमारे पास कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन जेंडर, GENDER, कॉमन जेंडर आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं उभय लिंग। उभय लिंग बोलते हैं इसको। देखो
देख ले इसको लिख लेते हैं कि जिस शब्द से, लिखो इसको, कि जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष, जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों होने का, देखो, जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों होने का बोध हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। तो उसे कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, उभयलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर या उभयलिंग कहते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा कि जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों होने का बोध होगा उसे हम कॉमन जेंडर या उभयलिंग कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, डॉक्टर। देखो हमने इसका एग्जाम्पल लिया डॉक्टर, तो हम बोलते हैं डॉक्टर में पता नहीं चलता कि ये स्त्री है या पुरुष डॉक्टर है, हम बोल देते हैं डॉक्टर। तो हमें पता नहीं चलता है कि ये मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। डॉक्टर शब्द में दोनों शब्द क्या है, छुपे हुए हैं, फीमेल डॉक्टर भी और मेल डॉक्टर भी छुपा हुआ है, यानी कि दोनों का कॉमन शब्द है। इसलिए हमने क्या बोला, इसका एग्जाम्पल लिया डॉक्टर। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास शब्द आ गया टीचर, TEACHER। टीचर शब्द के अंदर में पता नहीं चलता कि मेल टीचर या फीमेल टीचर है, ये दोनों का कॉमन शब्द है टीचर। जैसे हमारे पास आ गया क्लर्क, CLERK। देखो CLERK, क्लर्क शब्द आ गया। तो क्लर्क शब्द में पता नहीं चल रहा है कि मेल क्लर्क या फीमेल क्लर्क है। ये थे इसके एग्जाम्पल, ये थे किसके एग्जाम्पल, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल थे। हमने कॉमन जेंडर को समझ लिया। अब पढ़ते हैं इसका फोर्थ टाइप्स। देखो इसके चौथा है वो कौन सा जेंडर होता है, इसका फोर्थ टाइप था वो कौन सा है, तो फोर्थ टाइप है इसका न्यूटर जेंडर। तो देखते हैं न्यूटर जेंडर क्या होता है। न्यूटर जेंडर को हिंदी में नपुंसकलिंग बोलते हैं। देखो क्या होता है नपुंसकलिंग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिस शब्द से, देखो जिस शब्द से हमें ना तो पुरुष होने का पता चलेगा और ना ही स्त्री जाति होने का पता चलेगा। देखो फिर से सुनना इसको, कि जिस शब्द से हमें ना तो स्त्री जाति होने का पता चलेगा और ना ही पुरुष जाति होने का पता चलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तो आइए उसको लिखते हैं। अगला गया हमारे पास न्यूटर जेंडर, NEUTERGENDER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में बोलेंगे नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर को हम बोलेंगे हिंदी में नपुंसकलिंग। तो इसके बारे में लिख लेते हैं इस बार, इसको लिखो कि जिस शब्द से हमें ना तो देखो जिस शब्द से हमें ना तो पुरुष जाति होने का पता चलेगा, ना तो पुरुष जाति होने का पता चले या बोध हो, लिख लो इसको, बोध हो, और ना ही स्त्री जाति होने का बोध हो, और ना ही स्त्री जाति होने का बोध हो, ना स्त्री जाति होने का बोध हो। तो लिख लो
ना ही स्त्री जाति होने का बोध हो, उससे हम हिंदी में बोलेंगे नपुंसक लिंग और हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूटर, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि जिस शब्द से हमें, देखो, जिस शब्द से हमें ना तो स्त्री जाति होने का पता चलेगा और ना ही पुरुष जाति होने का पता चलेगा या बोध होगा, तो हम उसे न्यूटर जेंडर या हिंदी में उसे नपुंसक लिंग कह देंगे। तो इसके एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिससे हमें ना तो स्त्री जाति होने का पता चलता है और ना ही पुरुष जाति होने का पता चलता है। देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, TABLE, टेबल। देखो अब टेबल शब्द आ गया, तो टेबल है वो क्या है? निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसमें ना तो क्या है मेल होने का पता चल रहा है और ना ही फीमेल होने का पता चल रहा है। तो ये हमारे पास इसका न्यूटर का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, हमारे पास आ गया जैसे क्या आ गया, पेन आ गया, मान लो पेन, PEN, पेन। तो पेन में भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा है, न्यूटर है, ये मेल है या फीमेल है। तो ये क्या हो गया? न्यूटर जेंडर का ये भी एग्जाम्पल है। और हमारे पास एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, जैसे हमारे पास आ गया TREE, ट्री मीन होता है पेड़। तो पेड़ को भी हमें पता नहीं चलता कि ये मेल पेड़ है या फीमेल है, मेस्कुलाइन है या फीमेल है। तो ये थे न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल। ये हो गए हमारे लिंग के, जेंडर के टाइप्स। लिंग के हमने कितने टाइप्स पढ़े? 4 टाइप्स हमने इसको पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा मेस्कुलाइन, सेकंड वाला पढ़ा फेमिनिन, थर्ड वाला पढ़ा हमने कॉमन, फोर्थ वाला हमने पढ़ा न्यूटर जेंडर। तो आज हमारे ये थे जेंडर, ये होते हैं कंप्लीट। इसके कुछ रूल्स हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको देखते हैं। थैंक्स।